मीरा भाईंदरचे हे दोन्ही आमदार, जे मी परवाच म्हणालो होतो की आम्ही बहीण भाऊ मिळून त्या शहरामध्ये क्रांती घडवू, एवढं मात्र तुम्हाला या ठिकाणी निश्चितपणे सांगतो। आप सभी लोगों को ज्ञात है कि शिवसेना के पक्ष प्रमुख आदरणीय उद्धव साहब के ऊपर विश्वास रखते हुए पालक मंत्री एकनाथ जी शिंदे और हमारे सांसद राजन जी विचारे, इनके नेतृत्व के ऊपर विश्वास रखते हुए हमारी सहयोगी 145 की अपक्ष सदस्य श्रीमती गीता भरत जैन, इन्होंने शनिवार के दिन मातृश्री निवास स्थान से उद्धव जी के हाथों से शिवबंधन बांधा और उन्होंने शिवसेना में प्रवेश किया। वैसे आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले कई सालों से मीरा भाईंदर की राजनीति में अलग अलग तरीके से लोग वोट बटोरने के लिए कुछ ना कुछ लोगों को वायदे करते थे, मगर इलेक्शन होने के बाद, चाहे वो विधानसभा का हो या चाहे महानगर पालिका का हो, वो कहाँ पे जाते थे और क्या क्या वायदे करते थे भूल जाते थे। आज हम लोग दोनों जन यहाँ पे इसलिए आए क्योंकि कल ही 1 साल पूरा हो गया। सबसे पहले तो मैं गीता जी का धन्यवाद मानता हूँ कि उन्होंने शिवसेना के ऊपर और हमारे नेतृत्व के ऊपर विश्वास रखते हुए पार्टी में प्रवेश किया। वो भी इस मुद्दे पे कि यहाँ पे मीरा भाईंदर में हम ज़्यादा से ज़्यादा विकास करके आएंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री हमारे पार्टी के हैं, नगर विकास मंत्री हमारे पार्टी के हैं, यहाँ के सांसद हमारे पार्टी के, पालक मंत्री हमारे पार्टी के, तो विकास तो जरूर होना चाहिए। क्या क्या विकास कर रहे हैं और मीरा भाईंदर शहर को कहाँ लेके जाना है, ये तो गीता जी अपने वार्तालाप में बताएगी। मगर एक बात जरूर है कि हम लोगों को आगे के 4 साल जो लोगों ने दिए हैं, वो 4 साल हमको बर्बाद नहीं करने हैं। 4 साल में ज़्यादा से ज़्यादा इस शहर के विकास के मुद्दे पे लेके हमको गवर्नमेंट से ज़्यादा निधि लेके आना है। गवर्नमेंट से ज़्यादा हम लोग को जो हमारे प्रोजेक्ट है वो सैंक्शन कर रहे हैं। मैंने वही गीता जी को कहा कि मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत सारे प्रकल्प ये कोरोना की वजह से हम चालू नहीं कर पाए, मगर जनवरी महीने में बहुत सारे प्रकल्प शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उसके लिए निधि भी राज्य शासन ने दे दी है और प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दे दी है। मगर जो हमारे ड्रीम प्रोजेक्ट है, खासकर हमारे मेट्रो का प्रोजेक्ट, हमारे शहर में जो हमेशा समस्या होती है पानी की, वो सूर्या प्रकल्प का 218 MLD का प्रोजेक्ट, घने कचरे का प्रोजेक्ट, रास्ते के कंक्रीटीकरण का प्रोजेक्ट, शहर के सुशोभीकरण का प्रोजेक्ट, ऐसे बहुत सारे प्रकल्प हैं जो हमको ज्वाइंटली अभी साथ में लेके कर रहे हैं। हमने सैंक्शन हो गए, वो काम चालू हो गया कुछ प्रोजेक्ट का, मगर उसको प्रगति जैसे चाहिए वैसे दिख नहीं रही है। तो हम लोग दोनों मिलके, जरूरत पड़ेगी तो हमारे सांसद को लेके, जरूरत पड़ेगी तो हमारे पालक मंत्री को लेके, मुख्यमंत्री के पास जाके हम ये सब प्रकल्प जो है मंजूर करेंगे। दूसरी एक बात तय है, जो कि मीरा भाईंदर शहर में इस महानगर पालिका को किसी ने भ्रष्टाचार की खेती बना के रख दिया है। तो भ्रष्टाचार हमको समूल नष्ट करना है, चाहे सामने वाला कोई भी हो। जिनकी सत्ता इस कॉरपोरेशन में है, हमको उस सत्ता में कुछ हमको इंटरेस्ट नहीं है, ना गीता जी को ना मुझे, क्योंकि जनाधार लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को आज से 3 साल पहले दिया और जनाधार का स्वागत करना हम हमारा कर्तव्य समझते हैं। अगर वैसे ही होता था तो पिछले टाइम पे जो महापौर इलेक्शन है, इलेक्शन में हम लोग और भी कुछ ज़्यादा कर सकते थे, मगर हमें जनाधार लोगों ने दिया तो लोगों के ऊपर विश्वास है और लोगों के साथ रह के हम आगे इस जनाधार का आदर करते हुए आगे डेवलपमेंट कैसे करेंगे ये आपके सामने रखना है। जैसे अभी सरनाइक जी ने कहा
कि हमारा मुख्य मुद्दा शहर का विकास होगा। हमारे यहाँ अटकलें बहुत लगाई जा रही है, क्यों यहाँ ज्वाइन हुआ क्यों नहीं, लेकिन हमारा मुख्य विकास का जो मुद्दा है उसे लेके मैंने शिवसेना पार्टी ज्वाइन की है। मैं मुख्यमंत्री उद्धव जी का, एकनाथ शिंदे जी का, प्रताप जी का, रवि फाटक जी का और खासदार विचारे जी का, सॉरी उनका नाम पहले लेना चाहिए था, और मेरे साथ उस समय माजी आमदार गिलबर्ट जी मेंडोसा जी भी थे, तो उन सबका आभार व्यक्त करूंगी कि उन्होंने सबने मुझे साथ और सहयोग देके ये यकीन दिलाया कि हम शहर के लिए कुछ भी मुद्दा आप अगर लेके आते हैं तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि जल्दी से जल्दी उसे पूरा किया जाए, क्योंकि शायद कुछ सालों से हमारे शहर में वो विकास नहीं हुआ जो होना चाहिए था। शहर का विकास हुआ ही नहीं ये कहूँ तो चलेगा, जिसका विकास हुआ उसका आप सबको पता है, लेकिन शहर का विकास हमारे यहाँ नहीं हुआ। हमारी पानी की योजना सूर्या प्रकल्प ये आ जानी चाहिए थी, अभी आ रही है, लेकिन बहुत सारी उसकी भी प्रॉब्लम्स है, उसे हमने दूर करने के लिए एक होके जब हम काम करेंगे आपको वो रिजल्ट भी दिखेगा। बहुत सारे दूसरे प्रकल्प जैसे सरनाइक जी ने कहा, चाहे वो मेट्रो हो, चाहे घन कचरा हो, चाहे रोड का विषय हो, उसे हमें यहाँ जल्दी से जल्दी मार्ग में लाना है। नाले का जो एक बहुत बड़ा विषय, हमारे यहाँ बहुत बड़े नाले अभी तक जो कवर नहीं हुए, और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम उसकी वजह से आता है मच्छरों का, उसके बारे में भी हमें ध्यान दिलाना है। और मैं आप सबको यकीन दिलाती हूँ कि जो विकास के मुद्दे को लेके मैंने यहाँ प्रवेश किया है वो बहुत जल्दी उसे हम चालू करेंगे और आप 4 साल में उसका रिजल्ट जरूर देखेंगे। और आपको पूछना है तो पूछिए।